सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है और जिस क्लास में भी मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है उसमें ये वीडियो काम आएगी। साथ ही साथ ये वीडियो उन बच्चों को भी काम आएगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मौलिक कर्तव्य क्या है और मौलिक कर्तव्य का इतिहास क्या रहा है और हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो भारतीय संविधान है वो एक विशालतम संविधान है। उसने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं जो कि हमारे विकास के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। परंतु केवल अधिकारों से ही बात नहीं चलती। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों के भी सजग रहना होगा। अगर हम अपने कर्तव्य करेंगे तो अधिकार अपने आप ही मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य कहीं ना कहीं किसी का अधिकार भी होता है। तो इसीलिए भारतीय संविधान ने हम लोगों को कुछ मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं जिनको अपनाना करना हमारे लिए अनिवार्य है और एक अच्छे नागरिक का गुण भी है। तो आइए जानते हैं मौलिक कर्तव्यों का क्या इतिहास है और उसके मुख्य बिंदु क्या क्या है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाग 4 में वर्णन है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं तो आप लिखेंगे कि भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 51A में इसको समावेश किया गया है। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो प्रारंभ में वो हुआ करती थी 10। जैसा कि आपको बताया गया है कि 1976 में 42 अमेंडमेंट यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आज वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अब आप सोचेंगे कि पहले 10 थे, ये 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो हमने जो मौलिक कर्तव्य लिए हैं वो रूस के संविधान से लिए हैं। बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो मौलिक कर्तव्य है उसकी जो सिफारिश की थी वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, तो यह समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी के समय में इस समिति का गठन किया गया था और उसने कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया था। आइए जानते हैं वो क्या मौलिक कर्तव्य हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। सबसे पहला, हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। कहने का मतलब यह है कि हम सभी भारतीय नागरिकों को भारत के संविधान का पालन करना चाहिए, भारतीय संविधानों के मूल्यों का पालन करना चाहिए। साथ साथ जो आदर्श स्थापित किए गए हैं, जो संस्थाएं स्थापित की गई है संविधान के द्वारा, उन सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ एक अच्छे नागरिक के रूप में हमें राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी सम्मान करना चाहिए। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य था। अगर हम दूसरा मौलिक कर्तव्य की बात करें तो दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है, आइए जानते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें। आपको पता है, आप हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उनके त्याग, उनके बलिदान की बदौलत आज हम आजाद भारत में रह रहे हैं। तो हमें उस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उच्च भाव रखना है और हृदय में उनके प्रति अच्छी भावना रखनी है और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर आगे चलना है। नंबर 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा की है। देखिए, प्रभुता का मतलब यहाँ पे है संप्रभुता से। संप्रभुता का मतलब होता है कि एक सॉवरेन स्टेट होता है जो कि अपने निर्णय खुद लेता है। हमें क्या करना है, हमें भारत की संप्रभुता का सम्मान करना है, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। यानी कि हमारा कर्तव्य है कि भारत की एकता को बनाए रखें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे भारत को नुकसान हो। अपने राष्ट्र की रक्षा करें। देखिए, अपने राष्ट्र की रक्षा करने के कई तरीके होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे या सभी लोग जाके जो है बॉर्डर पे चले जाएं। राष्ट्र की रक्षा का मतलब यहाँ पे ये है कि आप किसी भी तरीके से
अपने राष्ट्र को सपोर्ट करें। अगर कोई विपत्ति आती है तो तन मन धन से राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे। यानी कि आपसे जो सपोर्ट हो सकता है आप कर सकते हैं। देश के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। कहने का मतलब क्या है, आपने सुना होगा हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो हमें उसी भावना का ध्यान रखना है। हमें सभी आपस में मिलजुल कर रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है और एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। छठा मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है कि भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो संस्कृति है बहुत ही अच्छी संस्कृति है और विदेशों तक में हमारी संस्कृति को अपनाया जाता है और एक बेहतरीन संस्कृति को बनाए रखने का काम हमारा जरूरी है। ये जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें। जैसा कि आपको भी पता है कि हम अतिथि देवो भव में विश्वास करते हैं, तो विदेशों से भी अगर कोई आता है तो उसका भी सम्मान करें और भारतीय संस्कृति का परिचय दें। पॉइंट नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। कहने का मतलब क्या है कि देखिए हमारी ड्यूटी ये भी बनती है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, हम उसकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। यानी कि उसको, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम उसकी हेल्प करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि पर्यावरण को नुकसान हो। इसलिए उसका संवर्धन करना हमारी जिम्मेदारी है, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। आपको नई नई सोच के बारे में रखना होगा कि किस तरह से देश की तरक्की की जा सकती है, देश किस तरह से देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तरक्की की जा सकती है, उसके विकास में योगदान देना। हमें वैज्ञानिक सोच बनानी होगी, बड़ा सोचना होगा, साथ साथ लगातार ज्ञान अर्जन करना होगा ताकि उस ज्ञान से हम भारत की सेवा कर सकें। अगला मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करें हम, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको समझाएं, उसको मना करें, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो अच्छे एक नागरिक नहीं बन पाएंगे। तो हमारा दायित्व है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और उसको सुरक्षित बनाने में सहयोग करें। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। यानी कि हम अपने व्यक्तिगत तौर पे, सामूहिक तौर पे लगातार अचीवमेंट लेते रहें, नए नए काम करते रहें, ऐसे काम करते रहें जिससे अपना और देश का विकास हो सके। अब बच्चों, आप जानना चाह रहे होंगे कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो क्या था। देखिए, जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो यही था जो 2002 में शामिल किया गया था। इसको ध्यान से समझना। 86 अमेंडमेंट आपको अभी बताया था कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राइट टू एजुकेशन बच्चों को मिला हुआ है कि 14 साल तक के बच्चों को जो है आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं करना है। तो ये एक मौलिक कर्तव्य के रूप में भी जोड़ा गया है कि सभी माता पिताओं की ये ड्यूटी बनती है, ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को कम से कम 14 वर्ष तक जो है अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करें। इस तरह इस वीडियो में हमने ये जाना कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। साथ साथ हमने ये जाना कि कौन से वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनका हमें पालन करना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो आप मेरे चैनल को सोनू कश्यप सबको सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से आपको ज्ञानवर्धक सिलेबस से संबंधित वीडियो मिलती रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।